हाय। आज हम लोग देखेंगे एक नया। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ एंगल। इसमें होता क्या क्या था, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ साइड। ऑन द बेस ऑफ साइड मीन्स भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। उसमें हम लोग देखेंगे भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम लोग बोलेंगे ओम नमः शिवाय, कि अभी सावन का दिन चल रहा है भाई। तो आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है और आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ साइड। तो सबसे अगर मैं ऐसे ही बात कर लूँ तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ साइड मीन्स 3 टाइप्स। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन द बेस मतलब जिसके सारे साइड बराबर हो जाए उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके 2 साइड बराबर हो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसके कोई साइड बराबर ना हो स्केलेन ट्रायंगल होता है। अब सबसे पहले कोई फिगर ट्रायंगल है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अगर वो ट्रायंगल है तो उसके कौन कौन से गुण हैं। अगर कोई लड़का है तो उसमें कौन कौन से गुण होंगे, अगर कोई लड़की है तो उसमें कौन कौन से गुण होंगे। वही चीज को हम यहाँ देखेंगे कि अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसके क्या क्या गुण हैं, ये क्या क्या हमको बता सकता है। तो पहला गुण है इसका कि सम ऑफ टू एनी साइड, किसी 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजाओं से हमेशा बड़ा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दूसरा प्रॉपर्टीज बताता है डिफरेंस ऑफ टू साइड। डिफरेंस ऑफ टू साइड मींस मॉड में माइनस तो आएगा, फिर डिफरेंस हमको निकालना है। अगर ये ए है, बी है और सी है तो ए माइनस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी, सॉरी ऑलवेज लेस देन सी। कि यहाँ नेगेटिव दे देगा और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मॉड लगा दिया। और मॉड में नेगेटिव चीज बाहर जाकर पॉजिटिव देता है। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। और तीसरा बोलता है सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180। बोलता है कि सारे का सम 180 के बराबर होता है। अब इसी फिगर में हम थोड़ी सी कलाकारी करके हमने क्या किया, इसको ऐसे बढ़ा दिया। हमने सिर्फ क्या किया, उसको वैसे बढ़ा दिया तो एक और प्रॉपर्टीज बन गई। अगली प्रॉपर्टीज ये बनती है कि सम ऑफ अदर साइड एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। बोलता है कि अगर ये एक एंगल है, ये x है, ये y है और ये z है, तो ये एंगल जो होगा वो x प्लस वाई होगा। ये है प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज 4 बताता है कि किसी ट्रायंगल के 2 अपोजिट एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ थर्ड एंगल is equal to exterior angle। equal to exterior angle of third side। angle of third side बोलता है कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, सम ऑफ
टू अपोजिट एंगल ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड साइड। मतलब दो थर्ड साइड के दो अपोजिट एंगल का सम थर्ड साइड के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ये बोलता है। उसके बाद आता है 5 नंबर प्रॉपर्टीज। तो ये बताता है कि जो ये अगर दो साइड अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो उनके बेस का एंगल सेम होगा। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके बेस का एंगल सेम होगा, ये बताता है 5 नंबर प्रॉपर्टीज के। अगर two sides are equal in a triangle, two sides are equal in a triangle, two sides are equal then the base of angle is equal। base of angle is equal, angles are equal, are equal। बोलता है कि अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उनके बेस का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये 5 नंबर प्रॉपर्टीज बताती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहती है। तो 6 नंबर प्रॉपर्टीज में हम लोग इसके एरिया पे बात करेंगे। और यहां से ये प्रॉपर्टीज पे आपके क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रॉपर्टीज पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ये और ये बराबर है, ये 30 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, सॉरी ये 60 डिग्री है, तो बताओ कि ये एंगल कितना होगा। ये हमसे पूछ दिया कि बताओ ये एंगल कितना होगा। अगर ये तो बोला कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये दिया है, ये दिया है, ये पूछ दिया, तो ये 5 नंबर प्रॉपर्टीज पे काम करेगा। और ये बताएगा कैसे कि दो साइड इक्वल है तो बेस का एंगल इक्वल होगा। मतलब कि अगर ये तीनों का सम 180 होगा, जिसमें से 60 को अगर हटा दें तो इनका सम होगा 120, और ये सम 120 है और ये बराबर है, इसका मतलब ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब ये 60 हो गया, 180 बचा कितना 120। एक लाइन पे 180 होता है, 60 हो गया, बचा 120 प्लस 30 150। 150 और एक ट्रायंगल में कितना होता है 180, तो 150 हो गया, यहाँ कितना बचा 30, और ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आगे अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो वहां पे हम लोग देखेंगे किसी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करना। तो जब सबसे पहला इसका कोई अगर ये ए है, बी है और सी है, तो हम इसका एक फॉर्मूला होता है वो पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो बोलते हैं सेमी पेरीमीटर।
सेमी पेरीमीटर, ये पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, सेमी पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड एंड डिवाइड बाई 2, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई, ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। फिर इसका एरिया देखेंगे, तो इसके लिए दो फॉर्मूले हैं। पहला हीरोन, जिसको सारे लोग कहते भी है, इसको हम लोग बोलते हैं हीरोन को रूट अंडर, अगर हम इसको p/2 को s भी बुलाते हैं, मतलब सेमी पेरीमीटर, तो लिखते हैं s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये हो गया एरिया, एक एरिया हो गया। दूसरा एरिया इस अगर ट्रायंगल दे दे और हमको सिर्फ बेस दे और हाइट दे दे, मान लो हमको ये दे दिया और ये दे दिया, तब हम कैसे निकालेंगे? तब हम लोग एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू h इंटू बेस, मतलब बेस मतलब c, इसको बोलते हैं बेस, जहां पे ये परपेंडिकुलर हो जाए बेस। तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ये रहा आपका b। एरिया के लिए दूसरा फॉर्मूला हो गया। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है प्रॉपर्टीज नंबर 7। प्रॉपर्टीज नंबर 7 बताता है साइन रूल के बारे में, कि अगर हमें एक साइड या सिर्फ एंगल पता कर हो तो हम उसका साइड कैसे निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 7, साइन रूल। ये ट्रायंगल में लगता कैसे है? अगर ये एक ट्रायंगल है, ये A है, ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है, तो ये बताता है कि उसके साइन, उसके मतलब साइन में उसके एंगल का रेशियो और उसके सामने वाले साइड का रेशियो सबका बराबर होता है। वो लोग रेशियो का प्रोपोर्शन इक्वल होता है, मतलब a अपॉन साइन a बराबर होता है b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन c इक्वल टू k, एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। और यहां से अगर हम उसको दे दे क्वेश्चन की, बताओ ये है 30, 60 और ये 90 है, तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा? तो इनके साइड का रेशियो होगा a अपॉन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू साइन 30, b अपॉन साइन 60, मतलब सॉरी a b c और c अपॉन साइन 90। तो a अपॉन b कितना हुआ? यहां से अब हम लोग करेंगे a बाई बी साइन 30 बटा साइन 60, a बाई बी आ जाएगा। साइन 30 का होता है 1/2 अपॉन √3/2, 2 कट गया, मतलब 1 अपॉन √3, एक तो हो गया। फिर यहां देखेंगे b अपॉन c इक्वल टू साइन
60/sin90, sin90 में होता है √3/2/1 मतलब √3/2 b/c। तो b यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, मतलब इसके साइड का रेशियो हो गया 1:√3:2। ये हो गया इसके साइड का रेशियो। हमसे पूछा क्या था, ये एंगल दे दिया और पूछ लिया कि बताओ इसके साइड का रेशियो क्या होगा। तो हमने देखा इसके साइड का रेशियो यही होगा। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8। इसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या आपको एक साइड दे देगा और दो एंगल दे देगा, बोलेगा ये साइड बताओ मेरे को कितना होगा। तो वैसे ही हम निकालेंगे। बोल देगा कि ये 20-60 है और ये 90 है, तो बताओ अगर ये 10 है तो बताओ b कितना होगा। मतलब यही इस तरह से क्वेश्चन। तो आप यहाँ से इधर ले आओ, गुना करो, 60 है तो इधर होगा √3/2 और यहाँ 90 है तो 1 मतलब √3/2 और a हमें पता नहीं a कितना है तो 10 2 से डिवाइड हो जाएगा 5/3। b का आंसर हो जाएगा 5√3 और ये आ गया साइड। आगे की बात करते हैं अब प्रॉपर्टीज नंबर 8। मजा आएगा बरसात का जब भीग जाएगा। आइए प्रॉपर्टीज नंबर 8 की मैं बात कर लूं। आता है कोसाइन रूल। यहां से कॉस के लिए हम लोग निकालते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 8 कोसाइन रूल। इसमें भी वही कंडीशन है भाई, कोसाइन रूल। ये a, ये b, ये c और ये c, ये b और ये a। तो इसमें होता क्या है कोसाइन a। इसमें हमको cos a इक्वल टू b² प्लस c² माइनस a² b² प्लस c² माइनस a² बटा 2bc। अब हम इसको याद रखना इतना आसान है ना। cos b बराबर a² प्लस c² माइनस b² बटा 2ac। cos c बराबर a² प्लस b² माइनस c² बटा 2ab। इतने सारे फॉर्मूले हैं। यहाँ से हमको पूछते साइड देते और पूछते कि बताओ cos a का वैल्यू कितना होगा। तो हमको सारे साइड दे दिए, a b c तीनों दे दिया। बोला बताओ कि a कितना होगा, b कितना होगा और c कितना होगा। तो हम इस फॉर्मेशन पे रख के तीनों एंगल को निकाल सकते हैं। तीनों एंगल निकल जाएगा आसानी से। और इसको हम याद कैसे रखते हैं, जिस एंगल को cos के साथ लेंगे उसको माइनस में कर देंगे और जो जो प्लस में होगा वही नीचे 2 से गुना होकर दिखाएगा, तो बाकी वाले प्लस में स्क्वायर करके रखे जाएंगे। cos b तो b² माइनस में होगा, नीचे जो प्लस में होगा उसी को गुना होगा। और यहाँ भी अगर c एंगल को लेना है तो वो माइनस में होगा, बाकी बचे हुए प्लस में होंगे और नीचे प्लस वाले में 2 से गुना कर दिया जाएगा। आता है प्रॉपर्टीज नंबर 9। प्रॉपर्टीज नंबर 9। प्रॉपर्टीज नंबर 9 बताता है कि अगर ये एक ट्रायंगल है और इसके एक एंगल का बाइसेक्टर हमने बाहर कर दिया
और एक इंटरनल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर का जो मीट पॉइंट होता है, यहाँ पे अगर कोई आके मिल जाए, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है और ये इंटरनल बाइसेक्टर है। ये एक ट्रायंगल है ABC, जिसका एक बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल का एक इंटरनल बाइसेक्टर, ये एक इंटरनल बाइसेक्टर हो गया जो कि ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल को डिवाइड कर रहा है दो भागों में, तो ये एक बाइसेक्टर हो गया इंटरनल बाइसेक्टर। और ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा क्योंकि ये बाहर वाले को डिवाइड कर रहा है। तो जहां पे दोनों मिलेंगे, मीट एट अ पॉइंट P, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे वो इस एंगल का, अगर ये एंगल A है तो ये एंगल A/2 होगा, हाफ होता है। किसी ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर और उसके एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे, तो उनके मिलने से जो पॉइंट जहां एंगल का फॉर्मेशन होगा वो उसके ऊपर शीर्ष मीन्स अपेक्स या जिन्स जो ऊपर एंगल होगा उसका हाफ होगा, जो उसके सामने का एंगल होगा उसका हाफ हो जाता है। ये बोलता है रूल नंबर 9। फिर आगे रूल नंबर हम लोग देखते हैं 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 बोलता है कि कोई ट्रायंगल है, ये है, उसके बाद हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ABC D और E। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर था और एक साइड था, उसके बीच हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ये एक एंगल बाइसेक्टर था और ये एक साइड था, उसके बीच हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया। तो जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके B-C/2 के इक्वल होगा। हमने क्या किया, ये एक एंगल बाइसेक्टर था और ये एक साइड है। अगर इन दोनों के बीच हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया AE, तो जो एंगल EAD होगा वो एंगल B-C/2 के इक्वल होगा। ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसी के साथ आज का हम टॉपिक खत्म करते हैं। आज 10 प्रॉपर्टीज हो गए और बचे हुए प्रॉपर्टीज को अगले वीडियो में बहुत ही जल्द लेके आते हैं, ठीक है? बाकी सब आप लोग समझते हैं।